और बेटा कैसी है तू? मैं अरे दामाद जी, ये क्या तरीका है? और ना तो आज आपने नमस्ते की और ना पैर छुए। ये संस्कारी दामाद होने का नाटक ना मुझसे और नहीं होता। नमस्ते करना, पैर छूना, ये ड्रामे मुझसे और नहीं होते। शादी को 5 साल हो गए हैं, अब तो बंद कर दो इन ड्रामों को। तरुण, क्या तरुण? तेरा पति ड्यूटी से आया है, ये नहीं एक कप चाय बना दूं। अरे चाय तो छोड़, कभी तूने एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछा। और आप क्या देख रहे हो ऐसे? इसमें आपकी गलती है, आपने ये अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए। तरुण, ये तुम कैसे बात कर रहे हो मेरी माँ से? वो मेरी माँ है। तमीज तुम्हारी माँ को नहीं है, जो तीसरे दिन मेरे घर में मुंह उठा कर आ जाती है। कभी तुझे लड्डू देने हैं, कभी साड़ी देनी है, कभी आम का अचार देना है, कभी नींबू का अचार देना है। शर्म नहीं है तुम्हें? तीसरे दिन मुंह उठा कर आ जाती हो मेरे घर में। अब एक काम करो, खड़े हो और मेरे लिए 1 कप चाय बनाओ। एक मिनट माँ, मेरी माँ कहीं नहीं जाएंगी और वो मेरी माँ है, इस घर की नौकरानी नहीं है जो तुम्हारे लिए चाय बना कर दे। तो ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी आएगा मुंह उठाकर यहाँ पे खाना पीना पैसों से आता है, फ्री में नहीं आता है। यहाँ पे खाना पीना रहना है ना तो काम करना पड़ेगा। आप देख क्या रहे हो? खड़े हो और चाय बनाओ। बस बहुत हो गया, मुझे वहाँ रहना ही नहीं है जहाँ पे मेरी माँ से ऐसे बात करी जाती है। मम्मा चलो यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा। पर क्यों? क्योंकि तरुण के पापा इस घर के नौकर नहीं है। तू मुझे एक बात बता, आज तूने क्या किया था उनके साथ? अरे तूने उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। तरुण ने फोन करके मुझे सब कुछ बता दिया था। लेकिन आप तो ऑफिस चले गए थे ना। जब मैं घर से ऑफिस के लिए निकला था ना तो मुझे तुम्हारी आवाज आ गई और मैंने सब कुछ सुन लिया। तरुण, तुम्हारा लंच। अरे हाँ, लंच तो मैं भूल ही गया था। और काव्या, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, भूल गया। पापा आ रहे हैं आज और वो यहीं रहेंगे। क्या आज पापा आने वाले हैं? अरे मैंने अपने दोस्तों को भी बुलाया था आज डिनर पे। तो पापा कहाँ जाएंगे? उनको मत बुलाओ आज। तो पापा क्या तुम्हारे दोस्तों से मना कर रहे हैं कि हमारे घर में मत आओ? आने दो उन्हें भी। ठीक है। अरे पापा जी बेटा, खुश रहे। आ गए आप? हाँ बेटा। आप एक काम कीजिए, आराम कीजिए, मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। शाम को आकर मिलता हूँ आपसे। ठीक है बेटा। काव्या, पापा का ध्यान रखना। ठीक है। वो तो तरुण यहाँ पे था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। अरे आप क्यों आ जाते हो अपना मुंह उठा के बार बार यहाँ पे गाँव से? अरे शर्म नहीं आती है क्या? बार बार आ जाते हो। आपको पता है ना कि मुझे आपके यहाँ आना नहीं पसंद, तो फिर क्यों आते हो यहाँ पे? बहू, तू क्या कह रही? नाराज मत हो बेटा। मेरे को तरुण ने कहा था, फोन करके मेरे को ज्यादा ही परेशान कर दिया। नहीं पापा चलना है, नहीं पापा चलना है। मतलब मैं क्या करूं? नहीं चलना है तुमको, तुम बीमार हो, यहाँ कौन देखेगा तुम्हें? वहाँ शहर में आओ, मेरे पास देखभाल करवाऊंगा, अच्छे डॉक्टर के दिखाऊंगा। बीमार हो ना, आ जाओ गाँव आ जाओ। मैंने बतेरा झूठ बोला बेटा, मैं नहीं आ सकता। अच्छा नहीं आओगे तो मैं आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ। तो बेटा उसी ने कहा था बड़ा हाथी का है, मैं चला आया बेटा। अच्छा ठीक है, आप आ गए तो क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये सोच के मत बैठना कि आपके यहाँ आके ना सारे काम मैं करूंगी। अपने काम ना सारे खुद करना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, अपने कपड़े धोना, ये सारा काम ना खुद ही करना। मैं ना कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है बेटा, ये ठीक है। अरे गाँव में मैं ही तो करता था, और करता कौन था? मैं सारे काम तो करूँगा बेटा। वैसे ये कैसे कपड़े पहनकर आ गए हो पापा आप? आपको पता नहीं है क्या कि शहर में कैसे कपड़े पहनते हैं? गांव जैसे कपड़े पहनकर आ गए हैं आप, फटे पुराने। अरे बहू, इन कपड़ों में क्या कमी है? तन ढकने के लिए तो सही है ना। ठीक है, सुनो, आज ना मेरे दोस्त आने वाले हैं शाम को, तो प्लीज आप ना अपने रूम से बाहर मत निकलना जब तक मैं कहूँ ना। अपने रूम में ना बंद रहना। ठीक है बेटा, जैसे आप कहोगे वैसे करूँगा बेटा। ठीक है, चलो निकलो यहाँ से, अब जाओ, रूम में रहना बंद एकदम। ठीक है। पता नहीं कहाँ से आ जाते सिर उठा के अपना। ये सब सुनने के बाद मेरा मन तो किया था कि तुझे घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैंने सोचा कि घर से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है। इसकी माँ से बात करके देखता हूँ। फिर इन्होंने कहा ऐसा ड्रामा करने के लिए। मम्मा, अगर आपको पता था तो आपने ये सब क्यों किया? हाँ बेटा, ये सब करने के लिए मैंने ही तरुण को कहा था, क्योंकि तरुण ने मुझे सब कुछ बता दिया था।
मैं ये सब इसलिए किया क्योंकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। अरे तू मुझे एक बात बता, हमने तेरी शादी इस घर में इसीलिए की थी कि तू उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करे? तू मुझे एक बात बता, जैसे हम तेरे माता पिता हैं वैसे तरुण के पिता भी तो तेरे पिता के जैसे हैं ना, तो तू उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करती है? अरे मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैं तो तरुण से नजर नहीं मिला पा रही और तू उनके साथ इस तरह का बर्ताव करती है। अरे क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं? मम्मा आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे तरुण के पापा के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। सॉरी मम्मा प्लीज। माफी मुझसे नहीं तरुण से मांग। तरुण प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैंने पापा के साथ बहुत डिसरिस्पेक्ट करी, उनको बहुत भला बुरा बोला, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। हो सके तो तुम प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं वादा करती हूँ कि आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने तुम्हारी माँ के साथ बदतमीजी की, तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुम घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई। अब सोचो जब तुम मेरे पापा के साथ झगड़ रही थी मुझे कितना बुरा लगा होगा। बस मैं तुमसे इतना ही चाहता हूँ कि मेरे पापा के साथ ना अच्छे से व्यवहार किया करो। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा आप दोनों बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिर ले जाओ।